दोगले ससुराल वाले। लखनऊ नाम के एक शहर में अन्नपूर्णा मिश्रा अपने परिवार के साथ रहती थी। घर में नई बहू लाने के बाद जब अन्नपूर्णा अपनी बेटी को विदा करने के इंतजार में थी। अरे बहुरिया, आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? ये आजकल की बहुएं, कल शादी हुई है और अभी तक महारानी की नींद ही नहीं खुल रही। शादी की थकी हारी नेहा अपनी सास की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर उठती है और तैयार होकर रसोई में चली जाती है। हाँ मम्मी जी, बस 10 मिनट, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ। नेहा के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी और उसमें ससुराल वालों के ऐसे बर्ताव को देखकर वो हैरान थी। नेहा सभी के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है और खुद भी नाश्ता करने वहीं बैठने लगती है। तभी उसकी सास कहती है, लगता है माँ ने कुछ सिखाया नहीं। अरे पता नहीं क्या है ये, संस्कारी घर की बहुएं हैं, सभी के खाने के बाद ही खाने पर बैठती हैं। पर माँ, वो अगर हमारे साथ बैठकर खा ही लेगी तो क्या हो जाएगा? वाह बेटा, आज तक जब मैं रसोई में काम करती थी तो मेरी तो चिंता नहीं हुई। आज जुम्मे 24 घंटे नहीं हुए शादी को और बीवी की चिंता होने लगी। माँ से बहस करना कब सीख लिया तुमने? हाँ, अब एक और शब्द नहीं, नाश्ता करो और काम पर जाओ। प्रिया दीदी कहाँ है मम्मी जी? वो अभी तक दिखी नहीं। अरे तू जाकर उसे उठा मत देना, वो 11 बजे के पहले उठती नहीं। उसकी नींद टूट गई तो बेचारी को सर दर्द हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। प्रिया आराम से 11 बजे उठकर अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। मम्मी, वेयर इज माय कॉफी? नेहा कॉफ़ी लेकर प्रिया के कमरे में पहुँचती है। कॉफ़ी का एक सिप लेकर प्रिया कहती है, मम्मी यू नो ना, मैं बस आपके हाथ की कॉफी पीती हूँ, तो ये क्यों लेकर आई? ले जाइए इस कॉफी को भाभी। हमेशा तो मेरे हाथ की कॉफ़ी नहीं मिल पाएगी ना बेटा, आदत डाल ले। अब तो तुझे पराये घर जाना है। देख, आज शाम को ही लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। सभी लड़के वालों के आने की तैयारी में जुट जाते हैं। नेहा, समोसे, कचौड़ियाँ, 2-4 मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर। लड़के वालों के आगे घर का बना हुआ भी तो कुछ रखना होगा ना। पर इतना कुछ इतनी जल्दी मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी मम्मी जी? नेहा की बात सुनकर अन्नपूर्णा गुस्से से रसोई से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बहन को फ़ोन लगाकर कहती है, अरे क्या बताऊँ रश्मि, कलेजे को शांति ही नहीं। या आजकल की बहुएं, एक काम नहीं होता इनसे। अरे हम भी तो कभी बहू बनी थी। मेरी सास को तो तू जानती ही थी, एक बाल भी इधर से उधर हो जाए तो पूरे घर को सर पर उठा लेती थी। ऐसी सास को सहा है हमने। और एक ये महारानी है जिसे एक काम बोलो रो लो। अपनी सास की बातों को नेहा सुन लेती है। ऐसी कड़वी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। शाम को लड़के वाले प्रिया को देखने आते हैं। कुछ देर बातचीत के बाद नेहा के हाथ के बने खाने को प्रिया लड़के वालों के आगे परोसती है। खाइए खाइए, यह सब मेरी बेटी ने ही बनाया है। कल सुबह 6 बजे से बेचारी काम में लगी पड़ी है। बच्ची के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। सब परवरिश की बात है भाई साहब, वरना आजकल की बहुएं तो एक दिन का भी उठाना नहीं चाहती। लड़के वाले प्रिया को पसंद कर लेते हैं। चट मंगनी पट ब्याह करके उसे अपने घर की बहू बनाकर ले जाते हैं। प्रिया के जाते ही अन्नपूर्णा की हालत तो ऐसी हो जाती है मानो कोई उसका कलेजा ही निकाल कर ले गया हो। मम्मी जी, कुछ तो खा लीजिए, कल से आपने कुछ नहीं खाया, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। प्रिया उस घर में कैसे रहेगी? सब संभाल तो लेगी ना वो लोग उससे ज़्यादा काम ना करवाए। मम्मी जी, इतनी फिक्र क्यों करती हैं आप? एक ना एक दिन तो हर लड़की को जाना ही होता है। मैं भी तो इस घर में बहू बनकर आई हूँ। कुछ दिन लगेंगे ही, लेकिन बाद में सब संभाल लेंगी। तभी अन्नपूर्णा के फ़ोन पर प्रिया का कॉल आता है। प्रिया फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मम्मी कहाँ फंस गई मैं? सुबह 8:30 बजे उठने को कौन कहता है मम्मी? आ तो ही रसोई में घुसा दिया, मुझे नहीं रहना यहाँ। अरे अरे रो मत बेटा। अरे जी देखिए ना, आपकी बेटी कैसे फूट फूट कर रो रही है। किन करम चलो के यहाँ भेज दिया अपनी बेटी को। मम्मी जी, आप उसे बताइए ना कि वो खाना कैसे बनाए। पहली रसोई अगर वो नहीं बना पाई तो बेकार में सभी को शक हो जाएगा। अन्नपूर्णा प्रिया को खीर बनाने की रेसिपी बताती है।
और प्रिया खीर बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। शाम के वक्त प्रिया फिर से अपनी माँ को कॉल करती है। सास ससुर तो एक तरफ, मेरा पति भी मेरा नहीं है मम्मी। मुश्किल से एक बार इसमें मेरी साइड ली होगी, उसमें भी उसकी माँ इसे कहने लगी बीवी के पल्लू से बंधा है। ऐसे में तो एक सेकंड भी काटना मुश्किल लग रहा है मुझे। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजरता है और एक हफ्ते बाद प्रिया अपना सारा सामान लेकर वापस अपने मायके आ जाती है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होते ऐसे लोग। अब मैं उस घर में नहीं रह सकती मम्मी, इसलिए मैं वापस आ गई। अरे तू बोलती बेटा तुझे वापस आना है तो मैं राहुल को भेज देती तुझे लाने के लिए। आजा आजा मेरे कलेजे का टुकड़ा, गले लग जा। मैं कैसे तेरे बिन 7 दिन रही हूँ मुझे ही पता है। ऐसे अपना ससुराल छोड़कर कौन आता है बेटा? अब वही तुम्हारा घर है। 2 सेकंड नहीं हुए बेटी को आए हुए और बेटी आंख में खटकने लगी। क्या वहाँ बैठकर उन जालिमों के बर्तन मांजती क्या मेरी बेटी? पहले का ज़माना अलग था, आज कौन इतना काम करवाता है बहू से? बहू बेटी तो एक समान है भाई। ये सारा खेल नेहा अपनी आंखों के सामने देख रही थी। शाम के वक्त नेहा सभी को चाय नाश्ता परोस रही होती है कि तभी पड़ोस की कुछ औरतें उसके घर आती है। अरे अन्नपूर्णा, मैं क्या सुन रही हूँ? तेरी बेटी अपना घर छोड़कर आ गई? अरे रे 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 रे। सब भाग्य का दोष है। 7 दिन भी नहीं हुए शादी को और ये सब। अब कहाँ जाएगी प्रिया? कहाँ क्या जाएगी? अपनी माँ के घर पर रहेगी। अरे कैसे लोग थे निर्मला, क्या बताऊँ। सुबह सुबह इसे उठाकर रसोई में भेज देना, सारा काम इस अकेली पर लाद देना, और इसका पति नाकारा मुश्किल से इसके पक्ष में कुछ बोलता था। बड़ी दोगली है तू अन्नपूर्णा। जो काम अपनी बहू के साथ कर रही है वो जब बेटी के साथ हुआ तो बड़ा दुख हुआ है। पूरा मोहल्ला जानता है तू किस तरह उसे काटने दौड़ती है हर समय। ये लड़की रसोई में ही रहती है, फ़ोन पर मायके वालों से बात तक नहीं करने देती इसे, और अपनी बेटी पर जब बात आई तो इसे घर वापस बुला लिया। वाह भाई वाह, घोर कलयुग है। शायद इसीलिए तो भगवान ने तुझे कर्मों का फल दिया है। जो तूने बहू के साथ किया वो तेरी बेटी के साथ हो गया। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख ले, अभी भी बहू तेरे खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पा रही है। छोड़, तेरी गृहस्थी है, तुझे संभालना है, हमें क्या, हम चलते हैं। निर्मला और सुषमा की बात सुनने के बाद अन्नपूर्णा की आंखों पर जो पर्दा लगा हुआ था वो उतर जाता है। वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। मुझे माफ़ कर दे नेहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा। ना मैं बहू को संभाल सकी ना बेटी को। तुम दोनों का ही जीवन खराब कर दिया मैंने। अब मैं तुझे इस घर में वही दर्जा दूंगी जिसकी तू हकदार है। मुझे माफ़ कर दे, और प्रिया के घर को भी फिर से बसा कर रहूँगी मैं। अन्नपूर्णा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नेहा को सीने से लगा लेती है। उसकी बुद्धि ऐसी खुलती है कि उसके बाद वो कभी अपनी बेटी और बहू में कोई भेदभाव नहीं करती।